ई कॉमर्स में रोज़गार की संभावनाएं। भारत सहित पूरी दुनिया में इन दिनों ई कॉमर्स ई व्यवसाय का बोलबाला है। एक अनुमान के अनुसार आने वाले वर्षों में हमारे देश में ई कॉमर्स का कारोबार $200 बिलियन से अधिक हो जाएगा। भारत में अभी 950 मिलियन से अधिक लोगों के पास स्मार्टफोन है, जिसमें अधिकतर युवा हैं। भारत युवाओं का देश है और लगभग 50% की जनसंख्या युवा है, जो 25 से 40 वर्ष की उम्र की है। और ये युवा ही भारत का भविष्य हैं, जो भारत को प्रगति की ओर अग्रसर कर रहे हैं। ई कॉमर्स या ई व्यवसाय, जिसमें स्मार्टफोन, इंटरनेट या कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत योगदान रहा है, भारत के युवाओं में इनका बहुत ही आकर्षण रहा है। जैसा कि हमने कहा, भारत में अभी लगभग 950 मिलियन से अधिक युवाओं के पास स्मार्टफोन है और 750 मिलियन से अधिक लोग इंटरनेट का इस्तेमाल भी करते हैं। भारत की ई कॉमर्स इंडस्ट्री में क्रांतिकारी बदलाव आ चुके हैं। अब लगभग 18 से अधिक ई कॉमर्स वेबसाइट्स ईबे, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्मार्ट डील, मिंत्रा, होम शॉप 18 एवं इसके अलावा कई अन्य भारतीय स्टार्टअप प्रत्येक वर्ष करोड़ों का कारोबार कर रहे हैं। भारत में ई कॉमर्स के तहत लॉजिस्टिक्स, जिसे हम रसद पहुंचाना कहते हैं, वेयर हाउसिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, विपणन, फाइनेंस और ग्राफिक्स में बेशुमार जॉब्स उपलब्ध हैं। ई कॉमर्स का चलन बढ़ने से व्यापारिक गतिविधियों में परिवर्तन स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। आज इसी के माध्यम से देश में सभी बड़े एवं मंझले व्यापारियों के समूह के बीच लेन देन में बढ़ावा भी हो रहा है। व्यापार का यह तरीका कंपनियों और उनके कस्टमर्स के बीच एक मजबूत सेतु के तौर पे काम कर रहा है। ई कॉमर्स की ही देन है कि आज व्यक्ति जब चाहे देश के विदेश के किसी भी कोने में बैठकर अपनी व्यापारिक गतिविधियों का संचालन कर सकता है। अब समय एवं दूरी का असर व्यापार पर नहीं पड़ता है। व्यापारिक कम्युनिकेशन में होने वाला खर्च भी इससे काफ़ी कम हो गया है, जिससे हमारा लाभ भी बढ़ रहा है और संदेशवाहक अपने संदेशों को दूसरों तक मिनटों में पहुंचा सकते हैं। कभी भी कहीं भी बेहद कम लागत पर ई कॉमर्स अब बिज़नेस के लिए अनिवार्य बनता जा रहा है। जिस तरह इसका प्रसार हो रहा है, उसे देखकर निश्चित तौर पर यह लगता है कि आने वाले दिनों में लगभग इस तरह का व्यापार पूरी तरह से फैल जाएगा और समाज में इसी के आधारित व्यापार किया जाएगा। ई कॉमर्स अभी भी बहुत सी जॉब की संभावनाएं प्रस्तुत कर रहा है, परंतु जॉब और व्यक्ति का कैरियर दोनों ही अलग अलग बातें हैं। जॉब, जिसे हम लोग कहते हैं कि किसी कंपनी के लिए या किसी अन्य के लिए की जाती है, परंतु कैरियर आप अपने इंटरेस्ट, अपने रुचि के हिसाब से बनाते हैं। अगर कोई युवा जिसमें ई कॉमर्स, ई वाणिज्य को लेकर रुचि है, उसके पास बहुत से ऐसे अवसर उपस्थित हैं आज के समय में, जिसमें हम मौजूदा संभावनाओं को देखते हुए लगभग व्यापार अच्छे से किया जा सकता है और अपना एक बहुत ही अच्छा व्यापार संगठित भी किया जा सकता है। ई कॉमर्स में भारत में बहुत सी संभावनाएं मौजूद हैं। इंडियन इकोनॉमी में ई कॉमर्स की हिस्सेदारी फ़िलहाल 1% है। नेस्कॉम की एक रिपोर्ट के अनुसार जब देश की जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी लगभग 5 से 6% होने की संभावना है। जल्दी ही हम ई कॉमर्स को लेके अपने व्यापारिक संगठन और अपने व्यापार का संरचना पूरी तरह से बदल जाने वाली है। भारत सरकार जिस तरह डिजिटल इकोनॉमी पर जोर दे रही है, भारत सरकार जिस प्रकार आत्मनिर्भरता पर जोर दे रही है एवं युवाओं में इसका आकर्षण बढ़ता चला जा रहा है और विदेशी निवेश भारत में 100% एफडीआई की नीति सरकार लगा रही है,
इससे ई कॉमर्स का भविष्य बेहद ही आकर्षक नज़र आ रहा है। देश में कंप्यूटर यूज़ करने वाले, विशेषकर इंटरनेट का प्रयोग करने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। कंप्यूटर की कीमत में हर साल कमी आ रही है। इंटरनेट सर्विसेज देने वाली कंपनियां बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं और उनकी प्रतिस्पर्धा के कारण उनका कीमतें भी कम होती जा रही हैं और ई कॉमर्स का चलन को बढ़ाने में इसका बेहद योगदान है। विदेशी कंपनियों द्वारा साल दर साल भारत में किए जाने वाला निवेश बढ़ रहा है, जिसके कारण ई कॉमर्स उज्जवल भविष्य की ओर संकेत कर रहा है। भारत में ई कॉमर्स में कुछ खास कैरियर के संभावनाएं भी उपलब्ध हैं। ई कॉमर्स में प्राइमरी लेवल पे इंटरनेट के ज़रिए प्रोडक्ट एवं सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन, सेल परचेज, विपणन और सर्विसिंग की उपलब्ध की जा सकती हैं। इसमें काबिल पेशेवर को मार्केटिंग, बिजनेस प्रमोशन, वेबसाइट डेवलपमेंट एवं मैनेजमेंट के फील्ड में उनकी क्वालिफ़िकेशन, उनके स्किल्स के हिसाब से, उनके कौशल के हिसाब से जॉब बहुत आसानी से मिल सकती है। ई कॉमर्स में बिज़नेस शुरू करने से पहले हर व्यक्ति यह देखना चाहता है कि मार्केट में क्या ट्रेंड है, किस प्रकार के उत्पादों की डिमांड है। मार्केट का सटीक एनालिसिस करने के बाद प्रोडक्ट की पैकेजिंग और मार्केटिंग का काम होता है। इस काम के लिए फाइनेंस, मार्केटिंग में पढ़ाई लिखाई की वरीयता दी जाती है। एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए बिज़नेस प्रमोशन, इसमें क्लाइंट्स के लिए दूसरे नेटवर्क्स पर एडवर्टाइजिंग के माध्यम से उपलब्ध कराई जा सकती हैं। यह काम हालांकि कम पढ़े लिखे युवा भी कर सकते हैं, फिर भी हम ज़्यादा पढ़े लिखे युवा जिन्होंने MBA किया है या बिज़नेस मैनेजमेंट में कोई डिप्लोमा किया है, उनके लिए ये वरीयता ज़्यादा दी जाती है। ई कॉमर्स में वेब डेवलपमेंट एवं डिज़ाइनिंग का महत्व। ई कॉमर्स में वेबसाइट और वेब पेज पर दिखने वाले उत्पादों पर ही पूरा बिज़नेस टिका हुआ होता है। ऑफलाइन की तरह ऑनलाइन पे भी पहली नज़र में कस्टमर प्रोडक्ट की पैकेजिंग और डिज़ाइनिंग को देखकर ही आकर्षित होता है। डिज़ाइनर्स का यही काम होता है कि वह अपने उत्पादों को इस तरीके से डिज़ाइन करें, इस तरीके से प्रस्तुत करें ताकि कोई भी ग्राहक उसकी तरफ आकर्षित हो और उसमें उसे खरीदने की तमन्ना जागृत हो। इसी तरीके वेबसाइट डिज़ाइन एवं डेवलपमेंट, इसमें विशेष रूप से वेबसाइट लेआउट डिज़ाइन, वेब पेज पर ग्राफिक्स, एनिमेशन एवं आवश्यक टूल्स की मदद से वेबसाइट को आकर्षक बनाने का काम किया जाता है। इस काम के लिए लोग अच्छा पैसा भी लेते हैं और अच्छा कौशल भी इसके लिए चाहिए। जो इंटरनेट की अच्छी जानकारी रखते हैं वे वेबसाइट के निर्माण का उपयोग में भी आने वाले सभी आवश्यक टूल्स की अच्छी जानकारी रखते हैं। जिन लोगों में कोरल ड्रा, फोटोशॉप, मैक्रोमीडिया, फ्लैश आदि सॉफ्टवेयर की जानकारी है, वह इस काम में बहुत ही आसानी से आगे बढ़ सकते हैं और अच्छा रोज़गार के अवसर पा सकते हैं। फिर अगर हम बात करें कंटेंट डेवलपमेंट की, कंटेंट बनाने के बारे में, जैसा कि हमने कहा कि ग्राहक जो है पहली बार में ही अपने उत्पाद को देखते, उसकी जानकारी को देखते ही उसको खरीदने के लिए आकर्षित होता है, तो कंटेंट डेवलपमेंट का एक बहुत ही मुख्य रोल है। वेबसाइट और पोर्टल क्रिएशन की रिसर्च में लगे लोगों और वेबसाइट पर प्रिंटेड मैटर देने वाले को ई कॉमर्स की फील्ड में काफ़ी डिमांड है। इन सूचनाओं को निकालकर उसके विश्लेषण का जो काम किया जाता है वह कम्युनिकेशन स्किल्स, जिन लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, जिन्हें हिंदी, इंग्लिश या कुछ भी क्षेत्रीय भाषाओं की अच्छी जानकारी है, वह कंटेंट डेवलपमेंट का काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आपको कोई ख़ास भाषा आनी चाहिए। आपको कोई भी क्षेत्रीय भाषा आती हो, आप इंग्लिश या हिंदी में अच्छे से जानकारी रखते हो, तो आप कंटेंट डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं। वेब प्रोग्रामिंग एवं एप्लीकेशन डेवलपमेंट, इससे फील्ड का सबसे ज़्यादा टेक्निकल जॉब माना जाता है। इसके लिए बहुत ही कौशल वाले युवाओं की ज़रूरत होती है, लेकिन वेब प्रोग्रामिंग कंपनी एवं प्रोडक्ट्स को ध्यान में रखकर वेब पेज को आकर्षक बनाने के लिए काम करते हैं। पुराने वेब पेज पर नए फंक्शंस डालकर उसे आधुनिक रूप दिया जाता है और उसे अधिक से अधिक उपयोगी बनाया जाता है।
अधिक से अधिक उसे यूज़र के लिए आकर्षक बनाया जाता है। और इसके लिए HTML, DHTML, जावास्क्रिप्ट, VB स्क्रिप्ट आदि की जानकारी होनी अनिवार्य है। इसके बाद अगर आप रोज़गार की संभावनाएं तलाश रहे हैं तो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन जो है, क्योंकि हमने कहा कि ई व्यवसाय 24 घंटे 7 दिन साल में 365 दिन जो है कार्यरत रहता है, तो इसके लिए कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव्स की भी मांग बहुत ज़्यादा होती है। ई कॉमर्स में प्रोडक्ट्स की ऑनलाइन शॉपिंग के साथ इसके एप्लीकेशंस में हेल्प करने के लिए कस्टमर केयर सेंटर का अच्छा खासा नेटवर्क होना चाहिए। इसके लिए कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव 24/7 अवेलेबल रहने चाहिए। ऐसा कोई जो अंडर ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, जिसकी इंग्लिश, हिंदी या लोकल किसी भी क्षेत्रीय भाषा में पकड़ हो, कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी अच्छी हो, वो अच्छे से बेहतरीन तरीके से अगर ग्राहक को समझा सकता हो, प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता हो, तो वो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा कैंडिडेट साबित हो सकता है और बिज़नेस मॉडल ई कॉमर्स के माध्यम से डेवलप कर सकता है। ई कॉमर्स एक बहुत ही सुरक्षित बिज़नेस मॉडल प्रस्तुत करता है जो बहुत ही प्रॉमिसिंग है। यह सुरक्षित बिज़नेस मॉडल जिसमें ऑफलाइन की तरह ही ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं होती, यदि अपनी क्रिएटिविटी और बिज़नेस स्किल्स के ज़रिए कोई भी व्यक्ति जिसे इसकी जानकारी है वो अपना रोज़गार, स्वरोज़गार शुरू करके अच्छा मुनाफा कमा सकता है। ई कॉमर्स में भारत में बहुत से कोर्सेज़ भी उपलब्ध हैं, जिसमें युवा अलग अलग तरीके के कोर्सेज़ भी कर सकते हैं, जिसमें BBA, MBA, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या एडवांस डिप्लोमा या एग्जीक्यूटिव MBA इन रिटेल मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, फैशन मैनेजमेंट या फिर एक्सपोर्ट मैनेजमेंट में भी कई किस्म के डिप्लोमा या डिग्री प्राप्त की जा सकती है। इन डिग्री के साथ व्यक्ति अच्छे से ई कॉमर्स की चीज़ों को समझ सकता है, ई कॉमर्स के संरचनात्मक अनुभव प्राप्त कर सकता है और अपना स्वरोज़गार भी स्थापित कर सकता है। स्वरोज़गार स्थापित करना ही आज के समय में एक बहुत ही मुख्य चीज़ है, जिसमें आप अपनी मेहनत करके जॉब से अलग हट के आप अपना करियर, जिसे हम कहते हैं कि आप अपना स्वरोज़गार बना सकते हैं और अच्छी मेहनत करके आप अपने आप को एक सक्सेसफुल व्यापारी, बिजनेसमैन बना सकते हैं। भारत के अंदर कुछ खास करियर ई कॉमर्स में प्रस्तुत हैं अभी भी, जिसके अंदर UI डेवलपर, जिसका काम पेशेवर डिज़ाइनिंग का, डेवलपमेंट का काम होता है ताकि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम ना आए। इंटरैक्टिव डिज़ाइनर वे लोग होते हैं जो वेबसाइट को काफ़ी आकर्षक तौर पे तैयार करते हैं ताकि कस्टमर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को ख़रीदने के लिए तैयार हो जाएं। कंटेंट एक्सपर्ट्स बेहद ही प्रभावी एवं सरल तरीके से कंटेंट डेवलपमेंट का काम करते हैं ताकि कस्टमर्स को सारी जानकारी आसानी से मिल सके। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के तौर पे काम करने वाले लोग गुड्स और सर्विसेज के बारे में सर्च कर अपनी वेबसाइट ऑफ़र करते हैं, जिससे ग्राहकों को उनकी जानकारी मिले। सोशल मीडिया मार्केटिंग पे काम कर रहे लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे फेसबुक प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हुए अपने ई कॉमर्स बिज़नेस को सफल बनाने में काम करते हैं। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग में लगे ऐसे पेशेवर लोग जो इस व्यवसाय की अच्छी बारीकियों को समझते हैं और इसको बढ़ाने में मदद करते हैं। इसी तरीके ई कॉमर्स में मर्चेंटाइजिंग का काम, जिसमें सेल्स, प्रमोशन संबंधी कामों को मैनेज किया जाता है। और एक मुख्य काम जिसे हम आज की तारीख में समझते हैं इज़ द लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, जिसे हम रसद पहुंचाना कहते हैं। तो रसद पहुंचाना आज के समय में बहुत ज़रूरी है ताकि आप समय अनुसार रसद जो है अपने ग्राहक तक पहुंचा सकें। और रसद पहुंचना, समय पर रसद पहुंचना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपकी कंपनी के लिए, आपके व्यापार के लिए और आपके उत्पाद के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है और आपकी बिज़नेस को में एक रेपुटेशन बनाता है, ताकि जिससे पता चलता है कि कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट या ई कॉमर्स का काम करने वाली कंपनी अपने ग्राहकों के लिए कितनी ज़्यादा सोच रखती है। ई कॉमर्स में कुछ मुख्य जॉब प्रोफाइल जो भारत में है, जिसमें आप कंटेंट मैनेजर, सप्लाई चेन प्रोफेशनल, फाइनेंस ऑफिसर्स, प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोफेशनल्स, बिजनेस एनालिस्ट, मार्केटिंग मैनेजर, प्रोडक्ट डिज़ाइनर, प्रोडक्ट मैनेजर और
इस तरीके की बहुत सी जॉब्स जो हैं वो पा सकते हैं। भारत में प्रमुख जॉब प्राइमरी और क्रिएटिव एरियाज़ में अवेलेबल हैं। प्राइमरी और क्रिएटिव जॉब फील्ड्स जहां प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन, मार्केटिंग, ब्रांडिंग से संबंधित कार्य किए जाते हैं। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव एवं ऑपरेशनल कार्य जहां किए जाते हैं, जहां मैनेजमेंट, सप्लाई चेन या रसद पहुंचाना या इन्वेंट्री को संभालना, वेयर हाउस बनाना, इससे संबंधित कार्य किए जाते हैं। अन्य कार्य फाइनेंस से पेमेंट्स हैं या लीगल काम है या एचआर जिसे हम लोग मानव संसाधन के बारे में जो है कार्य किए जाते हैं। इसके अलावा ई कॉमर्स भारत में कुछ अच्छी कंपनियां जो आज की तारीख में बहुत सी जॉब्स प्रोवाइड करती हैं, उनमें फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, इंडिया मार्ट, पेटीएम, मेक माई ट्रिप, मिंत्रा और जस्ट डायल आदि शामिल हैं। ई व्यवसाय ने हमारी ज़िंदगी में बहुत से बदलाव किए हैं और भारत में ई कॉमर्स 2017 में जहां 38.5 बिलियन डॉलर का था, ये 2026 तक लगभग 200 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। सितंबर 2020 में हमने कहा कि हमारे पास इंटरनेट यूज़ करने वाले युवाओं की संख्या लगभग 750 मिलियन के आसपास थी और भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कैंपेन और आत्मनिर्भर भारत कैंपेन के तहत ई कॉमर्स, ई व्यवसाय बहुत योगदान दे सकता है। अगर हम ई कॉमर्स के मार्केट की बात करें इसके, तो इंडिया की ग्रोसरी मार्केट जो है लगभग 18.2 बिलियन डॉलर की होने की संभावना है और जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, लगभग जिसका 36% के हिसाब से ये मार्केट जो है वो बढ़ रही है। इंडियन ई कॉमर्स मार्केट जो हम कह रहे हैं कि 200 बिलियन डॉलर को पार करने वाली है, इसमें ऑनलाइन रिटेल, ऑनलाइन ग्रोसरी जो है फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, पेटीएम मॉल, ऐसी कंपनियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है जो युवाओं में रोज़गार की संभावनाएं एवं आकर्षक रोज़गार की योजनाओं को प्रस्तुत कर रही है। अभी भारत 5G की तरफ जो है वो बढ़ रहा है, लगभग जिसमें हमारी स्पीड जो है बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है और हम समझते हैं कि इंडियन ई कॉमर्स जो है आने वाले समय में जिसके 88 मिलियन यूज़र हो जाएंगे, बहुत तेज़ी से इसमें आगे बढ़ेगी। इसकी वजह से इसके अंदर निवेश और विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है। बहुत से नई चेंजेस, बहुत से नए बदलाव इसमें आ रहे हैं इस ई कॉमर्स के सेक्टर में। अभी की अगर हम बात करें 2021 के अंदर, तो फ्लिपकार्ट ने अडानी ग्रुप के साथ लॉजिस्टिक्स, जिसमें रसद पहुंचाने के लिए या डेटा सेंटर्स के लिए आपस में एक करार किया है, जिससे लगभग 2500 डायरेक्ट जॉब्स भी पैदा होंगी। फ्लिपकार्ट ने बहुत सी ऐसी नई कंपनियों को ख़रीदा है जिससे उनका व्यापार बढ़ेगा, जिससे नवाचार में काफ़ी वृद्धि होगी और डिजिटल कॉमर्स की वजह से रोज़गार के कारण बहुत सी चीज़ें बदलेंगी। अगर हम बात करें सिंपल, बहुत से ऐसे तरीके हैं जिनसे रोज़गार पैदा किए जा सकते हैं, बहुत से ऐसे तरीके हैं जिससे आप अपना सामान फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन या इस किस्म की कंपनियों के प्लेटफॉर्म पर बेच सकते हैं और जिसमें हमारे युवा जो हैं वो स्वरोज़गार की ओर बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत की तरफ का जो उनका विज़न है, उसको देखते हुए ई कॉमर्स भारत में एक अच्छा पर्याय हो सकता है, जिसमें नई रोज़गार के साधन, नई संभावनाएं प्रस्तुत हो रही हैं और भारत एक ई मार्केट के तौर पे प्रस्तुत हो रहा है। अब ई कॉमर्स न केवल शहरों में बल्कि ग्रामीण परिवेश में भी अपने पैर पसार चुका है। ई कॉमर्स जो है फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों की अगर हम बात करें, तो इन्होंने खादी ग्राम उद्योग या ग्रामीण इंडस्ट्रीज़ जो हैं, हम इंडस्ट्रीज़ बोर्ड महाराष्ट्र का स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ भी कुछ करार किए हैं, जिसमें बहुत सी रोज़गार पैदा होंगे और युवाओं को जीवन जो
जो है सुधरेगा। 2021 फरवरी में फ्लिपकार्ट ने डिजिटल B2B बिज़नेस टू बिज़नेस जो जिसे हम कहते हैं, वो फ्लिपकार्ट ने ग्रोसरी से रिलेटेड और कुछ एक छोटे उद्योगों को एक ऐसा एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए एक ऑनलाइन स्टोर बनाया जिसमें आप अपना सामान खरीद सकें, बेच सकें, और न केवल आप छोटे छोटे कंपनियां बल्कि ऐसे लोग जो घरों से अपना काम कर रहे हैं वो भी इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। खादी ग्राम उद्योग की जैसे हमने बात की, तो इस किस्म के छोटे छोटे कंपनियां या छोटे छोटे कार्य करने वाले लोग भी ई-कॉमर्स पोर्टल पर अपना सामान बेच सकते हैं। और आज की तारीख में लगभग 50,000 से ज़्यादा उत्पाद जो डायरेक्टली घरों से किए जा रहे हैं वो आप ई-कॉमर्स की वेब पेजेस पर प्रस्तुत देख सकते हैं। बिज़नेस टू बिज़नेस ई-कॉमर्स में लगभग हमने काफ़ी पैसा देखा है, काफ़ी रोज़गार के साधन देखे हैं, और इसके अलावा हम समझते हैं कि आने वाले समय के अंदर भारत जहां डिजिटल इकोनॉमी की तरफ जा रहा है, भारत जहां कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जा रहा है और रोज़गार के अवसर को पैदा करने की कोशिश की जा रही है, तो ई-कॉमर्स अपने आप में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम हो सकता है। फ्लिपकार्ट ने पेटीएम के साथ मिलकर आने वाले समय में कुछ ऐसे योजनाएं बनाई हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा सामान जो है आपको सस्ते रेट पे मिलेगा, जिसकी वजह से कस्टमर ग्राहक जो है वो आपकी तरफ आकर्षित होगा, और ग्राहकों का आकर्षण ही कंपनी के लिए फ़ायदे की बात होगी। और ये फ़ायदा जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बेचने वाले जो हैं उनको मिलेगा, और इससे रोज़गार के साधन फिर से बढ़ेंगे। इसको आगे कर दें, इसको थोड़ा सा ऊपर करते रहे, मैं बताऊंगा कहाँ से शुरू करना। थोड़ा सा नीचे से, बस कर दें आप सब। सन 2014 से जब पे ये सरकार सत्ता में आई है, उसके बाद सरकार ने कुछ नए प्रोग्राम शुरू किए हैं जिसमें डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल डेवलपमेंट फंड, ऐसे बहुत से प्रोग्राम योजनाएं सरकार ने शुरुआत की है जो ई-कॉमर्स या ई-व्यवसाय में बहुत क्रांतिकारी कदम है। गवर्नमेंट जो है वो चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना सामान भौतिक दुकानों पे ना बेच के एक ऐसे मार्केट प्लेस, ई मार्केट प्लेस पे बेचें जहां वो अपने सामान को ना केवल एक जगह, एक इलाके में बेचने की बजाय उसे विश्व में कहीं भी किसी भी समय बेच के अपने लाभ को बढ़ावा दे सकें। इसके लिए एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से एक बोर्ड का गठन भी किया गया, और ये जो बोर्ड है ये इसका मुख्य उद्देश्य जो है ई-कॉमर्स को बढ़ावा देना है। ई-कॉमर्स के हमारे जो इकोसिस्टम है, जिसे ई-कॉमर्स का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसे हम ई-कॉमर्स के विकास के लिए प्रयोग कर सकते हैं, और अलग अलग किस्म की पॉलिसी बनाई गई। गवर्नमेंट ने कुछ एक एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया, कुछ एक जगह को जहां पैसा लगाया जा सकता है, जिसमें सरकार ये चाहती है कि हमें काम करना आसान हो, लाइसेंस की ज़रूरत कम से कम हो, रिटेल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटलाइजेशन हो, और नए नवाचार जो है डिजिटल कॉमर्स के अंदर नवाचार लेके आया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवा इससे जुड़ें और अपने आप को स्वरोज़गार पाकर आत्मनिर्भर होने की कोशिश कर सकें। सरकार ने न केवल प्राइवेट कंपनियों के साथ ये काम किया है, बल्कि सरकार ने अपना खुद का एक ई मार्केट प्लेस भी शुरू किया है जेम के नाम से, जहां आप सामान खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। और डिजिटल इंडिया मूवमेंट की तरफ जो है ये सरकार का एक कदम है, जिसमें सरकार ने पैसे का लेन देन भी कैशलेस तरीके से करने के लिए भीम ऐप को डेवलप किया गया, जिसके अंदर आप किसी भी तरीके से पैसा जो है यूपीआई की मदद से आप पैसे का लेन देन कर सकते हैं। आगे करें एक बार, बस शुरू कर दें। आने वाले समय में हम देखेंगे कि छोटी कंपनियां, जिसको हम लोग MSME कहते हैं, माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, वो भी अपना सामान जो है ई व्यवसाय के माध्यम से इंटरनेट की मदद से बेच पाएंगी। सरकार पूरी इस किस्म की कोशिश में है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनके उत्पादों को आप इंटरनेट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकें, और डिजिटल पेमेंट की मदद से, रसद पहुंचाने की मदद से, या हम लोग कहें
कि डिजिटल एडवर्टाइजमेंट की मदद से हम उन लोगों को सहारा दे सकते हैं जो अपनी छोटी कंपनियों की वजह से ज़्यादा लाभ नहीं प्राप्त कर सकते। और ये एक ऐसा ज़रिया है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एक ऐसा ज़रिया है जहां कोई भी कंपनी छोटी हो या बड़ी हो वो अपना सामान ला के बेच सकती है। अभी हम समझ रहे हैं कि जैसे मोबाइल फ़ोन यूज़र्स भी 750 मिलियन से बढ़ के 850 मिलियन के लगभग हो जाएंगे। उससे इंटरनेट की सुविधा भी देश में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और जैसे जैसे युवाओं के पास इस किस्म के अवसर मिलेंगे और रोज़गार की तरफ उनके नए संसाधन खुलेंगे, नए रास्ते खुलेंगे और देश की अर्थव्यवस्था भी इससे अच्छी प्रगति की तरफ बढ़ेगी। धन्यवाद।